हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपका टीआरई 3 का री एग्ज़ाम कराया गया था। इसी बीच बीपीएससी आयोग की तरफ से आपका पीआरटी का जो 1 to 5 का जो है प्रोविजनल आंसर की उन्होंने जारी कर दिया है। ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है इसको लेकर के। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आंसर की आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के 7 से 8 नंबर वो कम हो रहे हैं। यानी कि अभी तो आंसर की मिलाने के बाद 7 से 8 नंबर कम हो रहे हैं, फिर ओएमआर सीट रिस्पॉन्स सीट से आप जब मिलान करेंगे तब भी आपके जो है नंबर वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसको लेकर के बात करेंगे तो क्या कट ऑफ में क्या कुछ परिवर्तन किया गया होगा, इसको लेकर के बात करेंगे। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यानी कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी जैसे जनरल, ओबीसी, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, मेल और फीमेल दोनों के लिए हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि पीआरटी की जो आंसर की है उसके संबंध में क्या कुछ अपडेट। एक बीपीएससी आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था आपकी आंसर की को लेकर के। देखिए हम लोग कट ऑफ के संबंध में बात करेंगे, लेकिन ये नोटिस एक बार देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिस है। यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/7/2024 को जो आपकी पीआरटी की परीक्षा कराई गई थी टीआरई 3.0 का, उसकी जो औपबंधिक उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है और 28 से ये आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो, ठीक है, मान लीजिए किसी भी प्रश्न पर आपको आपत्ति है पीआरटी में, तो वही अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 2 से लगा करके, ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 सितंबर से लगा करके 5 सितंबर तक जो है इस पर आपत्ति आप कर सकते हैं। लेकिन आपको आपत्ति कैसे करना है वो चीज़ समझिएगा। देखिए आपत्ति आपको कैसे यहाँ पे क्या करना है, आपत्ति के लिए करना है क्या है, एक प्रमाणिक आपके पास साक्ष्य होने चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिक, और स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी हो गई, ठीक है, एनसीईआरटी, फिर एससीईआरटी हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, तभी जाकर के आपकी आपत्ति वहाँ पे, आपत्ति तो आपकी दर्ज की जाएगी लेकिन ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, सोर्स होना चाहिए, तभी जाकर के वहाँ पे आपके आंसर सही माने जाएंगे। उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। और देखिए जो तिथियाँ यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, इसी तिथि के अंदर यानी कि इसी तारीख के अंदर आपको आपत्ति दर्ज करने हैं। अगर आप इसके बाद से करते हैं तो आपत्ति आपकी नहीं ली जाएगी, ठीक है। और अगर इसके बाद मतलब कि 2-5 के बाद से अगर आप बीपीएससी आयोग अपनी तरफ से कोई डेट निर्धारित करता है आपत्ति करने के लिए, तो आप उस पर क्या करेंगे, उसके लिए आपको फिर शुल्क देना पड़ेगा। ये अभी निःशुल्क है, यानी कि आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया गया है। अगर अलग से कोई डेट आती है तो उस पर आपको शुल्क देना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी भी प्रश्नों पे आपके उत्तर को आपको डाउट लगता है तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो। अब हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ में क्या कुछ परिवर्तन होगा मेल और फीमेल के कट ऑफ में, यानी कि दोनों के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की मेल और फीमेल हो, किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और जो 7 से 8 नंबर कम हो रहे हैं आपके आंसर की में, उसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो पीआरटी का आपका परीक्षा कराया गया था, उसकी जो डाटा है ये बीपीएससी आयोग के द्वारा ऑथेंटिक डाटा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप जितना भी चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा चीज़ जो है ऑफिशियली है। इसको देखिएगा, आपकी परीक्षा 20 तारीख को कराई गई थी पीआरटी की, ध्यान दीजिएगा। और इसमें कुल पदों की जो संख्या है वो 28,026 पद हैं, ठीक है। और जो कुल आवेदन आपके आए थे इसमें वो 1,60,644 यहाँ पे आवेदन आपके आए हुए थे। और कुल परीक्षा में जो सम्मिलित हुए थे, आवेदन तो कुल इतने आए थे लेकिन परीक्षा में सम्मिलित कितने हुए थे, वो सिर्फ 1,16,188 कैंडिडेट यहाँ पे ये सम्मिलित हुए थे। ये ऑफिशियल डाटा है, इस पर आप लोग बिल्कुल इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान नहीं, ये ऑफिशियल डाटा है। आपके इतने ही कैंडिडेट यहाँ पे पीआरटी में जो है परीक्षा में उपस्थित हुए थे। अगर कुल उपस्थिति की बात करें यहाँ पे प्रतिशत में, तो 72% यहाँ पे, और एक सीट पे आप देख पा रहे हैं कि 4.14 अभ्यर्थी, इसको आप मान के चलेंगे, यानी कि 4 कैंडिडेट मान के चलेंगे एक सीट पर, तो कंपटीशन ठीक ठाक है। मतलब कि 4 कैंडिडेट हैं, उतना भी कंपटीशन इसमें नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1,16,188 कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। आपको एक चीज़ हमने आपको बताया भी था कि जो बीपीएससी आयोग की तरफ से, ध्यान दीजिएगा, जो बीपीएससी आयोग की तरफ से जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया था, वो भी बहुत सारे कैंडिडेट, हज़ारों के तादाद में होंगे कैंडिडेट जो वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
तो उस प्रकार से ऐसे भी कैंडिडेट जो है वो बाहर किए जाएंगे। और हर परीक्षा में अगर बात करें 40 से 50% कैंडिडेट हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। और देखिए और अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले वो 20 से 30% कैंडिडेट होते हैं जो लगातार कंटिन्यू जो है मेहनत करते रहते हैं परीक्षा में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुल आवेदन आपके मतलब कि कुल जो पद थे वो 87,774 और आवेदन आपके आए हुए थे वो 5,96,996। ये एग्जैक्ट डाटा है, ठीक है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं और डाटा कुछ और बताया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। ये आयोग के द्वारा बताया हुआ डाटा है, ठीक है। और उपस्थिति इसमें कितनी हुई थी? 5,96,996 में उपस्थिति कितनी थी? वो 4 लाख, देख पा रहे कि 4,69,397, ठीक है। ये इतना ही यहाँ पे था, यानी कि 78.72 यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखेंगे यानी कि इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपकी उपस्थिति इतनी थी। और यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 78.72% यानी कि 79% यहाँ पे उपस्थिति आपकी जो है यहाँ पे थी TRE 3 में, जो आपका PRT के यहाँ पे टोटल की अगर बात करें जो वैकेंसी थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ये एग्जैक्ट डाटा है, इस पर आप लोग को कहीं भी चीज़ें इधर उधर की सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये आपका जो डाटा है ये वाला 1,16,188 और इसी पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। और यहाँ पे ये चीज़ें जो है यानी कि 4.14 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पे 4 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग जो श्रेणीवार कट ऑफ होगी आपकी, यानी कि जो अगर बात करें यहाँ पे जो BPSC आयोग के द्वारा न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रखा गया उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सामान्य वर्ग की UR कैटेगरी के लिए 40% रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5% रखा गया है। अगर यहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की यानी कि जो BC अगर ABC और BC 1 की बात करें यहाँ पे 34% रखा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व महिलाओं व दिव्यांग हेतु के लिए SC ST और PS जो महिला कैंडिडेट हैं वो 32%, ये आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है। अगर आपका इतने परसेंटेज के हिसाब से आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे रेस से बाहर होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे 40% रखा गया है आपका, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके 48 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये आपका पासिंग मार्क्स है, सिर्फ पासिंग मार्क्स है। अब ये मत समझिएगा कि ये कट ऑफ है, ठीक है। इसको लेकर के अगर यहीं पे 36.5% की अगर बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि 43.8, मतलब इससे आप 44 यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 44 यहाँ पे नंबर चाहिए अगर यहाँ पे क्वालिफाई होना है। ये सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स है जो आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। यहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो EBC और BC 1 में रखा गया है वो 34% रखा गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे 34% का मतलब समझेंगे तो यहाँ पे नंबरों की बात करें तो यहाँ पे 40.8 होगा, तो यहाँ पे आप 41 इसको मान के चलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 40 में 48 ये, ठीक है। और 36 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 44, ठीक है। और उसके बाद 34% का मतलब आपका हो गया यहाँ पे 41 मान के चलेंगे, क्योंकि 40.8 आ रहा है तो इसका मतलब 41 हो गया। यहीं पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए SC ST PH कैंडिडेट के लिए बात करें यहाँ पे जो 32% रखा गया है, अगर ये 32% के हिसाब से देखेंगे तो 38.4 आएगा, ठीक है। लेकिन इसको आप 39 मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 39 यानी कि 32% का मतलब 39 नंबर यहाँ पे है। ये तो आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स है आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया गया है। अब ये कुछ लोग ये समझेंगे कि ये जो नंबर्स बताए गए हैं ये परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे जो 40% बताया गया कि 48 नंबर यही कट ऑफ होगी, बिल्कुल गलत है। और आपको पता है कि PRT में जब पिछली बार क्या था कि UR कैटेगरी का सामान्य में वो 67 था, जबकि महिलाओं के लिए वो 57 था, ठीक है। 10 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिला था। उसी के यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार। आप पिछली बार TRE 1 की अगर देखेंगे यहाँ पे तो TRE 1 की जो कट ऑफ थी PRT की वो सामान्य वर्ग में आप देख पा रहे हैं कि जनरल के लिए उर्दू और बांग्ला, ठीक है। तो UR कैटेगरी की देखिए 67 था। अगर यहीं पे बात करें EWS के लिए 56 और EBC के लिए 55, SC के लिए 47 और ST का जो है 46। उर्दू की बात करें जो 54, 48, फिर 47, फिर 39, फिर यहाँ पे आपका 43। यहाँ पे देखिए बांग्ला के लिए 62 और यहाँ देखिए EBC में बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 43 है, फिर यहाँ पे 39 दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे ये आपका जो है ये मेल कैंडिडेट का है, ठीक है। ये PRT के मेल कैंडिडेट का था और ये PRT TRE 1 का था, ठीक है। ये TRE 1 का है क्योंकि आपको बताया गया है कि जो TRE 1 और TRE 2.0 की जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसकी तो अगर उससे देखा जाए और जो TRE 3 का जो कट ऑफ होगा वो कम होगा, यानी कि उससे कम होगा दोनों की तुलना की अगर बात किया जाए तो इसलिए चीज़ें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर यहीं पे PRT में बात करें जो महिला कैंडिडेट थी यानी कि PRT में वो जनरल के देखिए 57 गया था, EWS का 48, फिर EBC यहाँ पे आपका 44, फिर 39, फिर यहाँ पे ST का भी 39 ही गया था। उर्दू में देखिए 40, 39, 39,
ठीक है, फिर बांग्ला में 47, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली थी। ये आपका टीआरई जो है 1 का है। अब हम टीआरई 2 का देखेंगे कि टीआरई 2 में जो है वो कितनी गई थी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी और यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी की बात करें वहाँ पे कि 9431 यहाँ पे टोटल आपके पोस्ट थे, यानी कि पीआरटी में टीआरई 2.0 में। और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो मेल के लिए जो है 89 गया था और फीमेल का भी 89 गया था, ठीक है। ये आपकी दोनों की कट ऑफ सेम गई थी, ठीक है। और जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आवेदन आपके आए हुए थे 1,07,264 और कंपटीशन एक सीट के लिए जो था वो 11.37 था, ठीक है। और रिजल्ट आपका दिया गया था, अगर यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपकी 9,431 में सिर्फ आपका रिजल्ट दिया गया था 3100 के आसपास जो है वो रिजल्ट दिया गया था। जबकि जनरल यानी कि जनरल जो सामान्य वर्ग था रिजल्ट दिया गया था वो 1831 यहाँ पे रिजल्ट दिया गया था और रिजल्ट नहीं दिया गया वो 6000 के आसपास था, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 89 मतलब कि कट ऑफ गई थी महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो देखिए वहाँ पे 67 था और महिलाओं के जो 57 था। अगर यहाँ पे टीआरई 2 की बात करें तो 89 था, फिर 89, ठीक है, महिलाओं की भी थी। ये टीआरई 1 का है और ये टीआरई 2 का है, ठीक है। ये टीआरई 2 का है, ठीक, कट ऑफ है। और इसमें देखिए ये यहाँ पे 67 के नीचे यहाँ पे आपके पीआरटी में कट ऑफ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बताया गया था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की तुलना में आपकी जो कट ऑफ होगी वो कम होगी। तो यहाँ पे 67 है और यहाँ पे 89 था, तो आपकी कट ऑफ इसी के बीच होगी। अब चाहे आपकी 75 हो या 80 के बीच हो, ठीक है, 75 और 80 के बीच आपकी यही कट ऑफ बनने की उम्मीद हो रही है, ठीक है। यानी कि 75 से 80 के बीच, या तो आपका 70 से लगा करके 75 के बीच भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जिनका भी 70 के आसपास होगा, 70 तक, वो थोड़ा बहुत सेफ अपने आप को मान सकते हैं पीआरटी में। क्योंकि जिस हिसाब से देखिए यहाँ पे 67 से नीचे आपका कट ऑफ जाएगा नहीं टीआरई 1 की अपेक्षा का बात करें, और यहाँ पे बात करें यहाँ पे 89 के ऊपर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उससे कमी बताया गया था, बताया जा रहा है कि उससे कमी यहाँ पे कट ऑफ होगी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 75 या 80 के आसपास आपकी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। ये हम यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं। बाकी में आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 नंबर का जो है वहाँ पे माइनस देखने को मिलता है सभी कैटेगरी में। यहाँ पे हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर रखा है। अब ये थोड़ी ना कि एग्जैक्ट कट ऑफ आपको यहाँ देखिए एक रखा गया है कि 75 से 80 के बीच यूआर कैटेगरी का होगा मेल के लिए। अगर बात करें यहाँ पे फीमेल के लिए 65 से 70 के आसपास। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे 65 से 70 के आसपास। इसमें जैसे यहाँ पे बताया गया है कि प्लस और माइनस इसमें आपको 1 या 2 नंबर 3 नंबर तक आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 नंबर तक इसमें कर सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है। और 55 से 60 के आसपास ईबीसी की बात करें 62 से 65 के आसपास, और 52 से लगा करके 56 के आसपास जो है महिला कैंडिडेट। क्योंकि महिला कैंडिडेट का जो कट ऑफ होता है वो पुरुषों से 5 से 6 नंबर कमी होता है, कभी कभी 10 नंबर तक आप लोगों ने टीआरई 1 में देखा होगा। लेकिन जब टीआरई 2.2 आपने देखा कि 89 था, जबकि 89 दोनों यानी महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ थी, ठीक है। अगर यहीं पर बीसी की बात करें तो बीसी में जो है 68 से लगा करके 72 के आसपास, यहाँ पे 58 से 62 के बीच, 57 से 60 के बीच SC ST की बात करें, और यहाँ पे 50 से 53 के बीच, ठीक है। SC ST की बात करें अगर 55 से 58 और 50 से 52 के बीच, ये महिला का है, ये फीमेल का है और ये मेल का है। तो इसी के पास आपकी जो है कट ऑफ वो रहेगी। इसमें आप प्लस और माइनस ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस इसमें 5 से 5 नंबर तक आगे या पीछे उसको कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया था आपका जो 67 था, फिर 57 था, फिर 88 89 था, फिर 89 था, ठीक है। अगर इस हिसाब से यहाँ पे जो है कट ऑफ को रखा गया है प्रत्येक कैटेगरी में, ठीक है। और जो आपके आपत्ति वाले प्रश्न हैं, अभी भी बहुत सारे प्रश्नों पे डाउट है, जिसमें आपको बता दें कि जो आयोग ने आंसर माना है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दी, यहाँ पे आयोग ने 5 ऑप्शंस रखे थे, अपने जो प्रश्न था उसमें 5 ऑप्शंस रखे थे। इसमें क्या था कि मान लीजिए कोई प्रश्न है, जैसे मान लीजिए किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। अब इसमें क्या था, मान लीजिए यहाँ पे जो ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ये नीचे वाला जो 5वां ऑप्शन है, अगर ये 4 ऑप्शन तक रहता तो कहीं ना कहीं जो आपत्ति यहाँ पे किया जाएगा, आपत्ति करने के लिए था, वो सही था। लेकिन ये 5वां ऑप्शन रख करके आयोग ने पूरी तरह से सभी को यहाँ पे फंसा के रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिस पे डाउट होंगे, तो आप आपत्ति भी करेंगे, फिर भी वहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये जो 5वां प्रश्न है यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसको लेकर के काफ़ी परेशान हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं, सिर्फ 4 ही ऑप्शंस रहते हैं, तो ये यहाँ पे आपत्ति भी करना पूरी तरह से सही रहता।
यहाँ पे 5 ऑप्शन दे करके आयोग ने पूरी तरह से सभी को फंसा के यहाँ पे रख दिया है, जिस पे आप आपत्ति भी करेंगे तभी कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी यहाँ पे सभी लोग आपत्ति करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर किसी भी प्रश्न पे ज़्यादा से ज़्यादा डाउट होगा तो।